नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में लेथ ऑपरेशन किस तरह से किए जाते हैं लेथ मशीन के ऊपर, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आता है कि लेथ के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है फेसिंग। फेसिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो होता है, जो भी हमारा जॉब होता है, वर्क पीस होता है, उसकी जो एक तो ये होता है कि उसकी जो फ्रंट वाली सरफेस होती है, सिलेंड्रिकल में जो कर्व वाली सरफेस नहीं होकर फ्लैट जो सरफेस होती है, वो अगर स्मूथ नहीं है तो उसको एक तो स्मूथ करने का काम करते हैं। दूसरा, हमारे वर्क पीस की जो लंबाई होती है, उस लंबाई को हमारे रिक्वायर्ड लंबाई में चेंज करने का काम हम उसमें कर सकते हैं। तो फेसिंग में हम क्या उसकी लंबाई को कम करते हैं और साथ ही उसकी जो सरफेस होती है उसको स्मूथ करते हैं। दूसरा ऑपरेशन होता है टर्निंग। टर्निंग में क्या करते हैं कि टर्निंग में उसकी जो सिलेंड्रिकल जो जॉब होता है, उसकी डायामीटर को हम कम कर सकते हैं, हमारे रिक्वायर्ड साइज में कम करना, वो कहलाता है टर्निंग। फिर तीसरा आता है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग में हम उसको कोनिकल शेप में बनाते हैं, उसकी कर्व सरफेस जो होती है उसको कोनिकल शेप में बनाते हैं, तो वो कहलाता है टेपर टर्निंग, जैसे ये डायग्राम दिया गया है इस तरह से। फिर आता है कंटूर टर्निंग। कंटूर टर्निंग में इस तरह से एक कर्व बनाते हैं, उसकी कर्व वाली सरफेस पे इस तरह से कर्व शेप में, तो इसको कंटूर टर्निंग कहते हैं। दूसरा फिर आता है फॉर्म टर्निंग। फॉर्म टर्निंग में जो हम टूल ही है जो उस पर्टिकुलर कर्व के शेप में वाला टूल काम में लेते हैं और उससे हम उसको टर्न करते हैं, तो इस तरह के जो कहते हैं उसको फॉर्म टर्निंग बोलते हैं। एक आता है चैम्फरिंग। जो कॉर्नर्स जो होते हैं, कॉर्नर्स को जो शार्प एजेस होती है उसको 45 डिग्री पे हम कट करते हैं, तो इस तरह के ऑपरेशन को हम चैम्फरिंग बोलते हैं। इसी तरह से कोई लंबा कोई वर्क पीस है, उसको दो पार्ट में काटने का काम है, तो उसको कट ऑफ ऑपरेशन करते हैं। उसमें इस तरह से एक पार्टिंग टूल काम में लेते हैं और पार्टिंग टूल से कट करते हैं। फिर आता है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में वर्क पीस के ऊपर जो थ्रेड्स, इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेड्स हम जो भी है वो बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो थ्रेडिंग ऑपरेशन होता है। फिर आता है बोरिंग ऑपरेशन। जो कोई भी ऑलरेडी जो ड्रिल होल होता है, उसकी डायामीटर को हमारे रिक्वायर्ड साइज में बढ़ाने का काम वो इंटरनल होल्स को बढ़ाने का काम करता है। ड्रिलिंग ऑपरेशन भी हम लेथ मशीन के ऊपर कर सकते हैं। और नर्लिंग ऑपरेशन, जैसे कोई सरफेस है उसको रफिंग करने के लिए, जैसे इस सरफेस को रफ करना है तो उसके लिए नर्लिंग टूल की मदद से हम उसको रफ भी कर सकते हैं। इस वाले में हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिकली एक तो फेसिंग और टर्निंग के बारे में। तो पहले हम आ जाते हैं फेसिंग के बारे में कि फेसिंग क्या होता है। तो फेसिंग का मैंने जैसे बताया, फेसिंग का मेन काम है कि जैसे कोई वर्क पीस है तो इसके एंड्स पे अगर वो सरफेस स्मूथ नहीं तो स्मूथ करने का काम करता है, और दूसरा इसकी लंबाई हमारी रिक्वायर्ड लंबाई के अकॉर्डिंग उसको चेंज करने के लिए हम इस फेसिंग ऑपरेशन में काम में लेते हैं। तो फेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल फ्रॉम द एंड ऑफ वर्क पीस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द वर्क पीस इज सिलेंड्रिकल, बट अगर फोर्जा चक है हमारे पास तो हम रेक्टेंगुलर और ऑड शेप के वर्क पीस को भी की लंबाई को हम इस ऑपरेशन से कम कर सकते हैं। फोर्जा चक में क्योंकि हमारे को सेंटर करने की जरूरत नहीं होती, हम उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, तो फोर्जा चक में ये कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को हम उसकी लंबाई को कम करते हैं। इसकी जो स्टेप्स जो होती है उसमें पहला आता है प्रिपेयरिंग फॉर द फेसिंग। पहले हमारे को उसका प्रिपरेशन करना है। फिर आता है बिगिनिंग ऑफ फेसिंग कट। फिर रफ कट कैसे लगाया जाता है। फिर कटिंग ऑन रिटर्न पास एंड फिनिशिंग कट। इस तरह से 5 स्टेप में हम उसको फेसिंग ऑपरेशन को करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी वर्क पीस है हमारा, उसको जो हमारी जहाज है, 3 चक या 4 चक है, उसके अंदर हम इसको लगा के और इसको की से बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि ये यहाँ से हिले नहीं। बहुत ही मजबूती से इसको टाइट कर देते हैं। तो पहली स्टेप तो ये होती है, तो क्लैंप द वर्क पीस टाइटली इन द 3 चक टू गेट द क्लोथ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टूल जो होता है, टूल को टूल पोस्ट के ऊपर लगा के और उसको भी टूल को भी अच्छी टाइटली क्लैंप कर देते हैं। ये क्लैंप द टूल पोस्ट, इसको भी हम इसको अच्छी तरह से उसको टूल को टाइट कर लेंगे ताकि वो हिले नहीं, गिरे नहीं, क्योंकि अगर लूजली करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। इसलिए हमारे को बिल्कुल टूल को अच्छी तरह से उसके वर्क पीस पे लगा देना चाहिए। इसमें एक चीज ये देख लेनी है हमारे को कि जब भी हम फेसिंग ऑपरेशन करें तो उसमें कंपाउंड जो स्लाइड है वो बिल्कुल एक्सट्रीम अपने से अवे एंड पे, एक्सट्रीम एंड पे नहीं हो, पहले से उसको पहले ही हम अपनी तरफ ले लें और उसके बाद हम इसकी
कटिंग का ये या टूल को माउंट करें और माउंट करके उसको सेट करें, क्योंकि अगर एक्सट्रीम पे होगा तो हम उससे और आगे अपने सामने ले जा नहीं पाएंगे, तो उसको कट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको अपनी तरफ करके और फिर उसको उस हिसाब से उसको कट किया जाता है। अब आता है कि बिगिनिंग ऑफ फेसिंग कट। बिगिनिंग ऑफ फेसिंग कट, इसमें यूज कंपाउंड क्रैंक टू एडवांस द टिप ऑफ द टूल अंटिल इट टचेज द। इसमें हमारे को क्या करना है कि सबसे पहले ये जो वर्क पीस है, वर्क पीस पे टूल को हम ले जाके यहाँ पे इसकी कंपाउंड स्लाइड से सरका के यहाँ पे इसको हम यहाँ पे बिल्कुल टच कर देंगे। और टच करने के बाद यूज द क्रॉस फीट क्रैंक टू बैक ऑफ। अब इसके बाद यहाँ पे एक बार टच करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, पीछे मूव कर लेंगे, इस टूल को पीछे की तरफ इधर वापस ले जाएंगे। और इधर ले जाने के बाद हम फिर मशीन को ऑन कर देंगे। मशीन को ऑन करने के बाद इसको वापस इस तरफ लाएंगे। तो इस तरफ लाने में क्या, ये जो सरफेस अगर इसमें कोई अनइवन सरफेस है तो वो इस तरह से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से इनिशियल ये फेसिंग कट, इनिशियल कट इस तरह से, और फिर धीरे धीरे इसको हम सेंटर की तरफ लाएंगे। तो इस तरफ लाएंगे तो ये इस तरह से मटेरियल को रिमूव करता जाएगा और ये इस तरह से ये सरफेस जो है ये फ्लैट सरफेस तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नाउ स्लोली एडवांस द क्रॉस फीट टू मूव द क्रैंक टुवर्ड द वर्क पीस। ये मैंने बता दिया है। When tool touches the workpiece, it should start remove material from and continue advancing tool। वो इस तरह से वो काटता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रोसेस में के बाद use compound crank to advance towards the chuck। अब हम क्या करेंगे कि ये होने के बाद हम वापस टूल को वापस पीछे ले लेंगे और पीछे लेने के बाद वापस पीछे ले लेंगे और उसके बाद इस टूल को कैरीज की हेल्प से लगभग 1 mm या जो हमारे डायमेंशन, जितनी डायमेंशन तक लेना है उतनी mm तक इस तरफ स्लाइड करके और उसके बाद हम वापस मशीन को ऑन करके और इसको इस तरफ फीड करेंगे। तो इस तरह से फीड करेंगे तो अब ये क्या करेगा, 1 mm तक का मटेरियल काटना शुरू करेगा और इस तरह से मटेरियल जो पूरी हम यहाँ तक सेंटर तक लाएंगे तो 1 mm तक का मटेरियल उसका रिमूव हो जाएगा। इस तरह से हम ये वापस ये प्रोसेस चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी जो रिक्वायर्ड साइज से कुछ पहले तक, जैसे हमारे रिक्वायर्ड साइज में एक मान लो 3 mm कम करना था तो 1 mm पहले किया, दूसरे पास में हमने 1 mm और किया, फिर थर्ड पास में हम क्या करेंगे उसको 1 mm नहीं करके फिर कम करेंगे, वो हमारा क्या फिनिशिंग कट हो जाएगा। तो रफिंग कट, मेक श्योर दैट यू सेलेक्ट ए सूटेबल डेप्थ ऑफ कट फॉर रफिंग। इसमें क्या कि रफ कट में हम थोड़ा सा डेप्थ ऑफ कट ज्यादा लेते हैं और उसके बाद जो फिनिशिंग कट जो होगा उसमें हम डेप्थ ऑफ कट कम देंगे। और कई बार क्या होता है कि रिटर्न पास में भी मटेरियल रिमूव होना, क्योंकि अगर अनइवन है तो रिटर्न वापस करेंगे तब वो मटेरियल रिमूव होता है। तो कई बार अगर बहुत ज्यादा हमारे को कट लेना है या बहुत लंबा पीस को कट करना है तो हम रिटर्न में भी उसको कट करना शुरू करते हैं, जिससे प्रोसेस ज्यादा होता है। वैसे जनरली यही रहता है कि हम फॉरवर्ड कट में ही हम उसको कट करते हैं ज्यादातर। मेक श्योर दैट यू सेलेक्ट ए सूटेबल डेप्थ ऑफ कट फॉर रफिंग। हर बार जो हम उसके लिए बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ कट अगर देंगे तो मशीन पे बहुत ज्यादा लोड आएगा और इससे टूल को भी नुकसान होगा, मशीन को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारे को डेप्थ ऑफ कट पूरी सूटेबल देखना चाहिए कि वर्क जो पीस है उसका मटेरियल क्या है, आपका टूल का मटेरियल क्या है, टूल कितना शार्प है, कूलिंग का सिस्टम किस तरह से है, कूलेंट का, वो सारे कंसिडरेशन करके ही हमारे को डेप्थ ऑफ कट जो है वो कितना लेना है ये हमारे को कंसिडर करना चाहिए। अब आता है फिनिशिंग कट। तो फिनिशिंग कट का जैसे मैंने बताया कि फाइनल कट जो लेंगे उसमें हम बहुत कम दे, जैसे 1 mm हम डेप्थ दे रहे थे तो फिर हम 0.5 mm ही डेप्थ ऑफ कट देंगे और 0.5 mm देके और हम इसको धीरे धीरे इस तरफ सेंटर की तरफ लाएंगे और इसमें हम इसकी स्पीड को थोड़ा हम ज्यादा कर देते हैं, कटिंग स्पीड को। तो इस तरह से जो ये आएगा धीरे धीरे, तो इस तरह से हमारे को फाइनल और फिनिशिंग कट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ये जो ऑपरेशन होगा ये फिनिशिंग ऑपरेशन रहेगा। फिनिशिंग कट कैन बी मेड एट हायर आरपीएम। इसमें हम हायर आरपीएम पे कर सकते हैं क्योंकि हम डेप्थ ऑफ कट कम रखते हैं, तो इससे हायर आरपीएम पे इसको हम कट करेंगे तो ज्यादा स्मूथ और अच्छी सरफेस मिलेगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये है फेसिंग ऑपरेशन। इफ टिप ऑफ योर कटिंग टूल इज बिलो
कई बार क्या होता है, जैसे ये टूल की जो टिप है इससे कुछ नीचे है, तो नीचे है तो क्या यहाँ एक छोटा सा ये पार्ट बचा रह जाता है, तो ये उस केस में रहता है जब ये टिप जो है इसके सेंटर से नीचे रह जाती है। तो जनरली कोशिश ये करना चाहिए कि इसके बिल्कुल सेंटर में रहे टूल, ताकि ये पूरे मटेरियल को कट कर ले। तो इस तरह से ये फेसिंग ऑपरेशन हो जाता है। फिर आते हैं हम टर्निंग ऑपरेशन पे। तो टर्निंग ऑपरेशन में जैसा कि पहले ही बताया कि टर्निंग ऑपरेशन में जो इसकी डायामीटर को हम कम करते हैं, तो डायामीटर को कम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वर्क पीस को उस पे चक पे अच्छी तरह से लगा देंगे। टर्निंग इज द रिमूवल ऑफ मेटल फ्रॉम द आउटर डायमीटर ऑफ द रोटेटिंग सिलेंडर। वर्क पीस यूजुअली टू स्पेसिफाइड डायमेंशन, हमारे को जिस स्पेसिफाइड डायमेंशन है उस डायमेंशन में इसको कन्वर्ट करना है। इसकी जो स्टेप्स है, इसकी स्टेप्स में है पहले तो चक पे उसको लगाना वर्क पीस को, फिर एडजस्ट टूल बीट को एडजस्ट करना, देन टर्निंग विद हैंड फीड, टर्निंग विद पावर फीड एंड मेजरिंग डायमीटर। इस तरह की इसकी स्टेप्स होती है अलग अलग। तो पहले तो सबसे पहला आएगा कि हम वर्क पीस को चक के अंदर लगा देंगे। चक के अंदर वैसे ही लगाना जैसे हमने फेसिंग ऑपरेशन में उसको लगाने का बताया था कि वर्क पीस को लगा के और वर्क पीस को चक के अंदर लगा के पूरी अच्छी तरह से उसको टाइट कर देना है। ये ढीला नहीं रहे, ढीला रहेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है और वर्क पीस भी खराब हो सकता है। तो इसलिए हमारे को ध्यान रखना है कि ये पूरी अच्छी तरह से टाइट हो। फॉर लॉन्गर वर्क पीसेस, और अगर वर्क पीस बहुत लंबे हों, ये छोटे वर्क पीस में तो खाली चक में लगा के ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर वर्क पीस लंबे हो तो हमारे जो डेड सेंटर है उसके सेंटर से उसको सपोर्ट देके और हम उसको काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से वो डिपेंड करता है कि वर्क पीस कैसा है, तो उसको यूज लेते हुए हम इसको कर सकते हैं। इंसर्ट द वर्क पीस इन 3 चक एंड टाइटन डाउन जा until the स्टार्ट ग्रिप। जब मतलब उसको बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करना है ताकि वो बिल्कुल उसमें अच्छी तरह से फिट हो जाए। फिर आता है टूल को एडजस्ट करना। तो टूल बिट को जो है, जो टूल बिट को है उसको टूल पोस्ट पर अच्छी तरह से बिल्कुल लगा देना है, और अच्छी तरह से लगाने के बाद हल्का सा जो ये टूल पोस्ट है इसको टूल की इस चक की तरफ हल्का सा घुमा देना है, क्योंकि जो कट जो करेगी वो ये वाली सरफेस करेगी। तो ये वाली सरफेस जो जहां से कट होगा वहां से थोड़ा परपेंडिकुलर रहे, परपेंडिकुलर से थोड़ा सा इस तरह से इंक्लाइंड रहे, तो इस तरह से ये जब कट करेगा तो बिल्कुल सही कट करता है। इफ यू नीड टू रिमूव द लॉट ऑफ मेटेरियल देन चूज ए टूल विद ए शार्पन टिप। मतलब टूल की जो टिप है बहुत शार्प होनी चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से उसको मेटेरियल को कट कर पाए। अब हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने के बाद एडजस्ट द एंगल ऑफ द टूल होल्डर सो दैट इट अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर। ये जो है अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर हो, इससे थोड़ा सा इस तरफ इंक्लाइंड होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह से हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि जो कटिंग जो होगी वो इस एज से होगी, तो इसलिए हमारे को इस चीज तरह से उसको लगाना चाहिए। बिकॉज द फ्रंट एज ऑफ द टूल इज ग्राउंड एट एन एंगल एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द टिप शुड एंगेज द वर्क। मतलब लेफ्ट साइड जो होगी टूल की वो उससे वर्क पीस से एंगेज होगी। फिर है टर्निंग विद हैंड। अब इसको हम हाथ से जब टर्निंग करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे, टूल को इसके लाके यहाँ टच कर देंगे, और यहाँ लाके टच करने के बाद हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे, और पीछे ले जाने टच कर देंगे यहाँ पे, और टच करने के बाद हम इसको मशीन को ऑन करेंगे, और मशीन को ऑन करेंगे और ऑन करके जो कम आरपीएम मतलब बहुत मीडियम स्पीड की होनी चाहिए उस पर यहाँ पे टच करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो यहाँ होगा ये रिमूव होना शुरू होगा, और साथ का साथ हम टूल को इस तरफ कैरिज की हेल्प से इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से वो इस तरफ जो अनइवन जो सरफेस होगी वो खत्म होकर एक बिल्कुल सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट कट। फर्स्ट कट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस टूल को वापस बिल्कुल एक्सट्रीम इस एंड तक ले आएंगे, मशीन को ऑफ करने की जरूरत नहीं, इसको एक्सट्रीम एंड तक ले आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको लगभग 1 mm का मतलब डेप्थ ऑफ कट जो देना है वो हम 1 mm का एक तरह से डेप्थ ऑफ कट देंगे यहाँ पे, और फिर वापस यही प्रोसेस इस तरफ से धीरे धीरे इसको इस तरफ बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से ये 1 mm, तो 1 mm रेडियस कम होगी और टोटल डायमीटर 2 mm इसकी कम हो जाएगी। इसी तरह से इसको ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे, और जो लास्ट जो फिनिशिंग कट जो होगा, फिनिशिंग कट में हम डेप्थ ऑफ कट बिल्कुल 0.5 mm या उससे भी कम देके और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा फिनिश टूल हो जाएगा। तो इस तरह से हम हाथ से इसको कर सकते हैं।
इट इज डिफिकल्ट टू गेट स्मूथ सरफेस इवन, मतलब हाथ से जब हम भरेंगे तो क्या हमारा हाथ का मूवमेंट उतना स्मूथ नहीं होता है, तो इसलिए वो जो सरफेस जो मिलेगी वो उतनी स्मूथ नहीं होती है। लेकिन जितना स्लो हम फीड देंगे उतना ही धीरे धीरे उतनी अच्छी सरफेस मिलेगी हमारे को। फिर आता है पावर फीड से। तो इसके लिए पावर फीड के लिए क्या करना पड़ता है, टर्निंग विद पावर फीड विल प्रोड्यूस ए मच स्मूथर सरफेस। पावर फीड इज आल्सो ए लॉट ऑफ कन्वीनियंट वे टू क्रैकिंग। इसमें क्या होता है, पावर फीड में बेसिकली हम इसको जो लीड स्क्रू होता है उससे हम इसको एंगेज कर देते हैं कैरीज को, और लीड स्क्रू या फीड रोड है उससे एंगेज करके, और फीड की जो जितना गियरिंग रेशियो रखना है वो हमारे वहाँ पे उस पर चार्ट लगा रखा है, उससे फीड से डिसाइड करके उसको रख के और हम इसको प्रोसेस को करते हैं। तो इस तरह से ये करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फीड पे ये पूरा उसको कट करता जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि ये जो टूल पोस्ट है ये यहाँ पे चक से आके नहीं टकरा जाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये चक से टकरा जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हमारे को ये चीज ध्यान रखना है कि उससे पहले उस मशीन को हमारे को स्टॉप कर देना है, बंद कर देना, ताकि वो आके एक्सट्रीम तक कटने या जितनी डिस्टेंस तक हमारे को टर्न करना है वहां तक ही कट करे, ये हमारे को देखना पड़ेगा ध्यान से। टर्निंग व्हेन कटिंग अंडर पावर यू मस्ट बी वेरी केयरफुल नॉट टू टर्न द टूल इनटू चक। चक के अंदर जाके नहीं लगे वरना एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये सावधानी के लिए ये चीज लिखी हुई है। फिर आता है कि इस तरह से हम जब कट करते जाएंगे, चाहे वो पावर फीड से करें चाहे मैनुअल फीड से करें अपन, उसमें हमारे को टाइम टू टाइम इसकी डायमीटर को चेक करना है। तो डायमीटर को चेक करने के लिए हम जो कैलिपर है उसको इसके वर्क पीस पे लगाएंगे और वर्क पीस की उसकी डायमीटर चेक करेंगे कि हमारी रिक्वायर्ड डायमीटर बनी या नहीं बनी, या तो उस हिसाब से हमारे को अगर नहीं बनी तो आगे फर्दर कट करना है या नहीं करना है। इस तरह से हम हर कट के बाद ये चीज हमारे को चेक करनी चाहिए ताकि हमारे रिक्वायर्ड डायमीटर तक वो चीज बन जाए। इसमें ये ध्यान रखना है जब भी हम इसको मेजर करें तो मशीन को ऑफ करके ही इसको मेजर करना है, चलती हुई मशीन को में नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये मैंने बताई कि हर कट में जैसे अगर हमने 1 mm डेप्थ दी है तो डायमीटर 2 mm कम हो जाएगी, ये यहाँ पे लिखा भी है हमने ये, ठीक है। तो इस तरह से ये इफ इट शुड बी सेल्फ एविडेंट दैट यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू मेजर वर्क वाइल इन मोशन। जब वर्क मोशन में हो तब हमारे को ये चीज मतलब मेजरमेंट जो है उसका नहीं लेना चाहिए। मेजरमेंट वर्क पीस को रोक के, मशीन को रोक के और फिर ही उसका मेजरमेंट लेना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा, इसके लिए रेफरेंस हमने इनसे लिया है, और ये तो हो गया हमारा टर्निंग और फेसिंग ऑपरेशन। और भी जो लेथ मशीन पे जो ऑपरेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।